Hi everyone. Today we'll start exponents and powers. ये जो चैप्टर है इसकी इंट्रोडक्शन 7th में आप पढ़ते हैं, स्टार्ट होता है ये चैप्टर 7th में, और 8th में थोड़ी सी और डिटेल के साथ ये चैप्टर दोबारा आएगा आपकी क्लास में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो 7th और 8th दोनों के लिए चैप्टर विद बेसिक्स। देखें इसको ध्यान से कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है और इसका यूज़ हमें क्यों करना पड़ता है। तो आपको पता है कि अगर हम अर्थ के मास की बात करें, मास ऑफ अर्थ की बात करें, तो वो इतना बड़ा नंबर है 5970, और उसके बाद ये देखो कितनी सारी ज़ीरोज़ मैम लगाएंगे। ये और ये, अब ये देखो कितना बड़ा नंबर है। अगर आप ध्यान से देखें इतनी सारी ज़ीरोज़, तो ये कितना मुश्किल है लिखना और इसको रीड करना, और कितना हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 597, और सारी ज़ीरोज़ को काउंट कर सकते हैं जो कि 10 की पावर में बदल जाएगी। तो यहाँ पर हम ये जो जितनी ज़ीरोज़ हैं इसे 10 की पावर में बदल सकते हैं। तो कितनी ज़ीरो हैं काउंट करते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 1, 22। सो अब आप देखो कितना इजी हो गया। तो यही आज हम सीखेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होता है, बेस क्या होता है। इसका यूज़ तो पता लग ही गया आपको, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, कैसे है ये हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज़ क्या है। यूज़ तो समझ ही गए हो कि इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ करो कि मैम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10। तो सबसे पहले तो ये नंबर कौन सा है, 10 है, और ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो इसके ऊपर हम 4 लगा देते हैं। तो ये जो 4 होता है, ये 4 हमारा कहलाता है, ये 4 हमारा कहलाता है पावर और एक्सपोनेंट, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और ये जो 4 है, ये जो 10 है, क्योंकि 10 10 10, ये जो 10 है इसको हम कहते हैं बेस। तो आप देख ही सकते हो कि 10 के ऊपर पावर है, और इसको पढ़ते कैसे हैं, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 के ऊपर इसकी पावर 4। और हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4th पावर ऑफ 10। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 4th पावर ऑफ 10, ये मतलब होता है इसका। तब ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 था, उसको हमने कितनी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 10 की पावर 4। अब पता लग गया आप लोगों को कि बेस यहाँ पर क्या है, ये बेस होता है और ये जो है वो पावर होता है। और इस फॉर्म को, जब इस फॉर्म को हम लिखते हैं, इस फॉर्म को जो हमने लिखा, सब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट नंबर्स आ गए, तो इसको हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार आया, और 3 को 1 2 3 4, 3 की पावर 4, क्योंकि ये दोनों अलग नंबर हैं तो हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा इन्हें। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है, जो इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये आंसर, इस आंसर का नाम होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पावर्स आ गई, इसमें एक्सपोनेंट आ गए, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब आपको कहा जाए तो आपने आंसर पावर्स में ही छोड़ देना है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम ओपन करते हैं तो वो नंबर इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि एक्सरसाइज में अगर आप जाएंगे तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू। तो जब वैल्यू कहेंगे तो इसको ओपन कर देंगे, और जब आपको कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो पावर्स में लिख देंगे। तो क्लियर हो गया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन आता है, जैसे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं कि 512 को
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो अब 512 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 512 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो मैं यहाँ पर 8 भी यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि 8 से डिविजिबल है। मैं यहाँ पर 16 भी यूज़ कर सकती हूँ, 16 से भी ये डिविजिबल है। लेकिन जब भी आपको कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो बेटर होगा कि आप लोग सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज़ करें। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक इटसेल्फ, एक वो खुद और एक वो खुद और एक उसका फैक्टर होता है 1। तो सबसे पहला नंबर जो प्राइम फैक्टर होता है वो होता है 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 256। फिर 2 से करेंगे तो आपके पास आएगा 128। फिर 2 से करेंगे तो 64। फिर 2 से जा रहा है ये 32। फिर 2 से जा रहा है 16। फिर दोबारा से 2 से जा रहा है 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 और लास्ट में फिर जब तक 1 नहीं आता आप इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो 512 जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ये जो है इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे कि कितनी बार हमारा 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज़ 9 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर 9। तो कितना ईजी है इसको लिखना, 2 रेज़ टू पावर 9 इसका ये जो आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो सेकंड को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। अब अगर एक और क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्रेस दिस एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा वो भी। सिंप्लीफाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम माइनस की बात करें, इसमें एक बेसिक आएगा, ध्यान से देखना। अगर हम माइनस नंबर्स की बात करें, सपोज़ मैं आपको कहती हूँ कि इज़ -3 रेज़ टू पावर 2 और 3 ले लेते हैं, और -3 रेज़ टू पावर 3 आर दिस, इज दिस और दिस इक्वल? दिस इज़ माई क्वेश्चन। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो ये बच्चे जनरली इसमें मिस्टेक करते हैं कि देखते हैं क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे इसमें। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इक्वल हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, -3, इसका मतलब क्या है, माइनस और 3 के ऊपर ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि -3 3 बार रिपीट होगा, -3 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और आपका ये जो आंसर आएगा माइनस 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 3 बार है। तो आप लोगों को इंटीजर्स आते हैं माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ चेक करते हैं, -3 रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ पर ये एक बार माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। ये पावर जो 3 की है वो सिर्फ 3 की है, 3 × 3 × 3। तो आंसर चाहे हमारा सेम आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और ये नेगेटिव साइन। लेकिन अगर आप इस नोटेशन इस स्टेप को देखें तो क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों आंसर्स सेम नहीं हैं, ये दोनों स्टेप सेम नहीं है। आंसर चाहे सेम है तो आंसर तो आपको येस ही आएगा, लेकिन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, उसमें भी पता करते हैं कि कैसे होगा। अगर सपोज़ पावर आपकी इवन कर दी जाए, सपोज़ मैंने कहा -3 पावर 2 और -3 पावर 2। अब अगर चेक करें कि क्या ये इक्वल हैं, तो अब इसको चेक करते हैं। -3 पावर 2 तो जो मैंने अभी समझाया, -3 × -3, क्योंकि जब ये माइनस ब्रैकेट में आ जाता है और उसके ऊपर पावर होती है तो इसका मतलब होता है माइनस को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा। और अब अगर हम -3 पावर 2 करें तो ये माइनस के ऊपर ये पावर 2 नहीं है तो ये अकेला माइनस रह जाएगा और 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3 3 ज़ा होता है 9 और ये नेगेटिव साइन एक बार आएगा। तो आप कह सकते हैं नो दे आर नॉट इक्वल। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ जो जनरली टीचर्स पूछ लेते हैं
कि अगर ये आपको लर्न कर लेना चाहिए, अगर पावर 2 हो, अगर पावर 2 हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लिखें 9 पावर 2, तो इसका एक फिक्स नेम होता है, हम इसे कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 9। इसको क्या पढ़ते हैं हम? स्क्वायर ऑफ 9। यानी कि स्क्वायर अगर कहीं भी वर्ड है इसका मतलब होगा पावर 2। अगर पावर आपकी किसी नंबर की है 3, तो एग्जाम्पल से करते हैं, ये भी सपोज करते हैं कि 4 की पावर 3, तो इसका नाम होता है क्यूब ऑफ 4। तो ये पर्टिकुलर नेम्स मीन्स अगर पावर 3 है तो उसका नाम होता है क्यूब, अगर पावर 2 है उसका नाम होता है स्क्वायर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं इस चैप्टर में। सपोज़ मैं आपसे कहती हूँ कि -1 की पावर 205 फाइंड करें आप, और -1 की पावर 1004 फाइंड करें। अब आप सोचोगे मैम ने तो इतना बड़ा नंबर दे दिया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं इसमें करना है, सिर्फ हमें ये देखना है 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। तो माइनस का सिर्फ हमने देखना है, माइनस की पावर अगर ऑड हो, फिर दोबारा मैं लिखती हूँ, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, ऑड, तो आंसर हमेशा क्या आता है? नेगेटिव। यहाँ तो वैसे आंसर आपको पता है कि क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा -1। और अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, नेगेटिव नंबर और उसकी पावर इवन हो, तो जब हम किसी नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इवन ऑड तो पता ही होगा, जो 2 की टेबल में आते हैं वो इवन, जो नहीं आते हैं वो ऑड। तो ये 2 की टेबल में आता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑड नंबर है, तो इसका आंसर आएगा -1। और जब यहाँ पर हम रखेंगे तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है इसका आंसर आएगा +1। तो यहाँ पर -1 आंसर आएगा क्योंकि पावर आपकी क्या है? ऑड, और यहाँ पर +1 आंसर आएगा क्योंकि पावर आपकी क्या है? इवन। तो सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर माइनस को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस आएगा, और अगर माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस आएगा। तो बाकी क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे बेसिक्स आपको बता दिए हैं। अब हम करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये बिल्कुल नई चीज़ है 7th क्लास के लिए, 8th क्लास कर चुकी है, मैं इसमें 8th क्लास वाला लॉ भी पुट कर दूंगी, जिससे कि ये जो वीडियो है 7th और 8th दोनों के लिए यूज़फुल हो जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप जाएंगे हायर क्लासेस में तो इसको हम बिल्कुल जैसे काउंटिंग यूज़ कर लेते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं, वैसे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेंगे। तो अगर आप 7th 8th में इसको सीख जाते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम एक एक लॉ को लेते जाएंगे और उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स को करते जाएंगे, जिससे अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सपोज़ करते हैं कि हमने लिया x की पावर m और मल्टीप्लाई का साइन लिया और x की पावर n लिया। तो रूल ये होता है कि बेसेस आर सेम, दिख रहा है आपको, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, बेसेस आर सेम। तो एक बार बेस को लिखा और m और n जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं अगर मल्टीप्लाई का साइन हो। तो इसे कैसे पढ़ते हैं हम? इफ़ बेसेस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन, देन पावर्स विल बी एडेड। तो आपको ये लर्न कैसे करना है? बेसेस आर सेम, पावर विल बी एडेड। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि मैंने कहा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। तो अगर इस लॉ को लगाएं तो आंसर आएगा 2 की पावर 3 प्लस 2, बेस सेम है 2 और 2, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5। अब अगर इस लॉ को प्रूफ करके देखना चाहें हम, और 2 की पावर 5 हमें आता है 2 2 2 2 2 5 टाइम्स, और ये आंसर आप सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है। अब अगर हम इस लॉ को सॉल्व करके देखना चाहें तो ये देखें आप कि इसको हम, ये तो हमने अप्लाई किया यहाँ पर लॉ, ये लॉ अप्लाई करके आंसर आ गया हमारा। और अगर हम विदाउट लॉ करें तो विदाउट लॉ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम इसी चीज़ को अगर विदाउट लॉ करें,
विदाउट लॉ करने पर इसको ओपन कर देंगे हम, 2 को 3 टाइम्स और 2 को 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, वही आंसर आएगा 2 की पावर 5 और वही आंसर आएगा 32। तो ये लॉज यूज़ करने से हमारे क्वेश्चन बहुत स्पीड अप हो जाते हैं और हम जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो इन लॉज से हमें बहुत ईजी रहता है। तो ये लॉ आपका जो फर्स्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो पार्ट है वो मैंने लॉ से किया है और ये जो पार्ट है विदाउट लॉ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम है। तो ये हमारा हो गया पहला लॉ। अब अगर हम दूसरा लॉ करें तो दूसरे लॉ में हम यहाँ पर डिवीजन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। सेम चीज़, x की पावर m डिवाइड x की पावर n। तो ये हो जाएगा, इसको पढ़ते कैसे हैं, बेसिस आर सेम, डिवाइड साइन इन बिटवीन, देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा m माइनस n। पावर को हमेशा आप इस तरह से लिखा करें, बिल्कुल ऊपर, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो x की पावर m माइनस n। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 2 की पावर 3, डिवाइड का साइन है लेकिन इस बार 2 की पावर 2। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि 2 की पावर, जो पावर्स हैं उनको माइनस कर दो। अगर डिवाइड का साइन है, बेसिस सेम थे और पावर्स डिफरेंट थी, तो हमने पावर्स को, क्योंकि डिवाइड साइन था तो माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर आया 3 माइनस 2 इज़ 1, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आया 2। तो ये पार्ट मैंने आपको करके दिखाया लॉ से। अब विदाउट लॉ करते हैं। अगर विदाउट लॉ हम इस पार्ट को करें तो क्या आंसर आएगा हमारा, विदाउट लॉ अगर हम इस आंसर को करें तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। हम 2 की पावर 3 को ऐसे लिख और डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। फिर उसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर ये कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा, सिंगल 2 बचेगा। तो आप देख सकते हो कि आंसर हमारा लॉ और विदाउट लॉ में सेम आया। लेकिन जब हम पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो टीचर्स यही चाहते हैं कि बच्चे लॉ सीख के लॉ क्वेश्चंस करें, क्योंकि हायर क्लासेस में लॉज यूज़ करते हैं हम, इवन 7th 8th में भी करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन लॉज को अच्छे से सीख लेते हैं। ये तो प्रूफ हो गया लॉ का कि ये लॉ कैसे बना, ये देख सकते हो आप, ये लॉ ऐसे बना। विदाउट लॉ मैंने आपको समझाया, लेकिन एग्ज़ाम में आप कोशिश करें कि आप सारे क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ लॉ करके आएँ। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों लॉज क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं थर्ड लॉ पर अपने, विद एग्जाम्पल्स करेंगे तो अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो थर्ड लॉ शुरू करते हैं। थर्ड लॉ कहता है कि अगर x के ऊपर 0 लिखा है, 0, तो ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे अब मैंने कहा कि मैंने सपोज़ करो 4 0 5 6 7 और इसके ऊपर लगा दिया 0, तो आपको कुछ भी नहीं देखना कि इतना बड़ा नंबर है या क्या है। अगर 0 पावर है, ब्रैकेट क्लोज करके, तो आंसर आपने सीधा लिख देना है कि आंसर क्या होता है, 1 होता है। या इसे पढ़ते कैसे हैं, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसका भी एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं। सपोज़ हमने लिया x की पावर 0 को, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, x की पावर m माइनस m लिख सकती हूँ ना, सेम ही बात है। 0 को तो m माइनस m में से m गया, 0 हो गया। तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ x की पावर m, और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा 7th क्लास के अकॉर्डिंग, हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर m। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं xm डिवाइडेड बाय xm। अब हम सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, बेसिस आर सेम पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर जब हमने लगाया लॉ तो m माइनस m आ गया, x की पावर 0 आ गया। तो आपने देखा कि कैसे हमने ये प्रूफ कर दिया कि 1 जो है वो x की पावर 0 होता है। 1 को हम ये लिख सकते हैं सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, और जब ये डिवाइड है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर बेसिस सेम है और डिवाइड साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m में से m जाएगा 0। तो हमने देखा कि 1 किसके इक्वल आया, x की पावर 0 के आया। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी कि कैसे ये लॉ बना। उसके बाद जो आपका 7th क्लास या 8th क्लास में लॉ आता है नेक्स्ट, वो आता है पावर की पावर। सपोज़ मैंने लिखा ये बेस है मेरा x, आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में मैम x को बेस ले रहे हैं।
इसके ऊपर एक पावर लगाई m और फिर ब्रैकेट लगा के एक और पावर लगा दी, तो इसको हम कहते हैं x की पावर m मल्टीप्लाई n। पावर टू द पावर इसे कैसे पढ़ते हैं, बेस टू द पावर, पावर टू द पावर पढ़ते हैं इसको। तो ये पावर टू द पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल करते हैं, 2 की पावर सपोज करते हैं 3 और उसकी पावर 2। अब ध्यान से देखो, पावर के ऊपर पावर यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6। ये भी आप करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे हुआ है। तो ये लॉ अप्लाई करना आ गया। फिफ्थ लॉ करते हैं। फिफ्थ लॉ कहता है अब की बार हम क्या करेंगे, पावर को सेम नहीं लेंगे, सॉरी पावर्स को सेम लेंगे और बेस को डिफरेंट। तो हम बेस को डिफरेंट ले लेते हैं, x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m। अब ध्यान से देखो क्या चीज़ सेम है, इस बार पावर सेम है और मल्टीप्लाई साइन है। अगर पावर सेम है और मल्टीप्लाई साइन है तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके और इसके ऊपर पावर लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, सपोज करें कि ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और कोई लेटर ले लेते हैं a की पावर 2। तो आप देखो 3 अलग है, a अलग है, लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3a की पावर 2। ये मीनिंग है इस लॉ का। और यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया तो आपको पता है, आप अलजेब्रा कर चुके हैं 6th में, 3a का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई a। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से करेक्ट है। तो ये लॉ अप्लाई करना भी आ गया होगा। बस ध्यान क्या रखना है, कहाँ पे पावर सेम है, कहाँ पे बेसिस सेम है। यही हम डिवीजन में करें, अगर x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। फिर दोबारा से क्या चीज़ सेम है, पावर सेम है और बेसिस क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों एक ब्रैकेट में डिवाइड हो जाएंगे और पावर सिर्फ एक बार लिखेंगे। हम यहाँ भी देखा पावर एक बार लिखी, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से दोनों को एक साथ डिवाइड करके इसकी पावर को हम एक बार लिखेंगे। इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि सपोज करते हैं कि 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड का पार्ट कर रहे हैं, डिवाइड 3 की पावर, सॉरी बेसिस नहीं ना सेम रखने हैं, 2 कर लेते हैं यहाँ पर, 2 की पावर भी 5, पावर सेम है बेसिस डिफरेंट है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 3/2 की पावर 5, 3/2 की पावर 5। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। विद एग्जाम्पल हमने लॉज कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे लॉज कवर कर दिए हैं मैंने। अब एक 8th क्लास में आप नया लॉ पढ़ेंगे जाकर। इसी में मैं बता रही हूँ आपको कि क्या करेंगे। अगर पावर माइनस में हो, सपोज़ ये माइनस में हो, x की पावर -m, तो ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है, या रेसिप्रोकल पढ़ चुके हो रैशनल नंबर चैप्टर में। इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर हो जाती है पॉजिटिव। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इस x की जगह पर मैं ये ले लेती हूँ 2 की पावर -m। तो 2 के डिनोमिनेटर में कौन लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो ये इस तरह से है सपोज, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2 और इसकी पावर क्या बन जाएगी, +m बन जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 की पावर m। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी लॉ का जिसमें रेसिप्रोकेट हो जाएगा। देखो सपोज इस तरह से है, इस तरह से करते हैं, सपोज 2/3 की पावर -5, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे पहले। रेसिप्रोकल आप सबको आता है, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, और ये -5 पावर क्या बन जाएगी, +5 बन जाएगी, क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये लॉ भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि लॉ हमने कैसे अप्लाई करने हैं। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं बुक में, वो सारे क्वेश्चंस आपको लॉ से करने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस हम पिक कर लेते हैं जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट में। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लॉज पे बेस्ड। ये क्वेश्चन है 3 पावर 7 और 3 पावर 2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 पावर 5 से। अब मैंने आपको कंडीशन दे दी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें आप
आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग लॉज। ये मैंने दो कंडीशन दे दी कि लॉ भी यूज़ करें आप और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखें। तो हमने देखा कि ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो हम बार बार क्यों अपने लॉज लगाएं, हम एक स्टेप में इस क्वेश्चन को कर देंगे। तीनों जो बेसिस सेम है तो हमने एक बार लिखा 3 को, ठीक है। मैं दो मेथड से करवाऊंगी तो और क्लैरिटी हो जाएगी, और मैं लिख रही हूँ इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करेंगे। अब हमने देखा कि 3 की पावर 7 डिवाइड का साइन है, तो हमने यहाँ 7 लिखा और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 की पावर 7 - 2, और इस नंबर को भी ऐसे ही रहने देंगे अलग। अब ये 7 में से 2 गए 5, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5, और ये ऑलरेडी हमारा 3 की पावर 5 है। अब हमारा यहाँ पर दूसरा लॉ यूज़ हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर बन जाएगा 5 + 5, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 10। अब यही क्वेश्चन इतने सारे स्टेप्स में करने की बजाय हम कम स्टेप्स में भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मैंने देखा ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सारे बेसिस 3, तो हमने एक बार में लॉ को लगाया। पहले लॉ ने कहा कि माइनस कर दें आप, और मल्टीप्लाई में लॉ ने कहा कि प्लस का साइन लगा दें बीच में। फिर देखो, पहले लॉ ने कहा डिवाइड है तो पावर्स को माइनस कर दो, और दूसरे लॉ ने कहा मल्टीप्लाई है तो ऐड कर दो। तो ये हमारे पास आया 5 + 5, 7 - 2 5, और ये हमारा सीधा, नहीं तो हम इसमें सीधा आंसर एक स्टेप में भी कर सकते थे, 3 पावर 10। और क्वेश्चन ने हमें कहा कि एक्सपोनेंशियल में छोड़ें अपना आंसर, तो हमने एक्सपोनेंशियल में आंसर छोड़ दिया। एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट का होना, पावर का होना, तो पावर इसमें है 3 पावर 10, 10 पावर है यहाँ पर। एक और पार्ट करते हैं, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब टीचर्स को इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं। देखो कितने सारे लॉज इसमें एक साथ यूज़ करेंगे हम। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर उसको ब्रैकेट लगा के उसकी पावर 3, फिर 3 की पावर 6, फिर ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई साइन में 5 की पावर 6। सबसे इजी चैप्टर लगता है ये बच्चों को, और सच में बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ ये लॉज समझ आ गए तो फिर कुछ भी नहीं है। और मैथ्स का क्या मीनिंग होता है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और जितना बेस 7th 8th से मैथ्स का अच्छा होगा उतना हायर स्टडीज़ में आप मैथ्स बहुत अच्छा करोगे। अब यहाँ पर ये 2 है, पावर टू दी पावर का लॉ नज़र आ रहा है, ब्रैकेट है, पहले पावर है फिर पावर है, तो 2 3 6 हो गया। फिर हमने 3 की पावर 6 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और 5 की पावर 6 लिख दिया। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, यूजिंग लॉज, यूजिंग लॉज लगा के हमने करना है। अब ये 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, और ध्यान से देखें 5 की पावर 6, 6 6 6, तीनों पे एक साथ 6 है। यहाँ पे और से करवाते हैं मैम आपको, तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 2 × 3, क्योंकि अगर पावर सेम है तो ये दोनों एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसकी पावर 6 और बाहर वाला नंबर रह गया 5 पावर 6, ये मल्टीप्लाई किया 6 की पावर 6, 5 की पावर 6। उसके बाद हमने देखा फिर दोबारा से पावर सेम है तो ये दोनों फिर एक उसमें मल्टीप्लाई हुए, 6 5 30, तो आंसर आया 30 पावर 6। यहाँ पे आपको आंसर अपना फिर एक्सपोनेंशियल में ही छोड़ना था, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही बता रहे हैं अभी मैम। जब सिंप्लीफाई आएगा तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब और से करते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर इस स्टेप के बाद सीधा भी हम कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद इतने सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बेस 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 डिफरेंट, पावर सेम पावर सेम पावर सेम, और हमें पता है कि क्या रूल है कि सारे नंबर्स को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके एक बार पावर लगा दो। क्यों? क्योंकि पावर सेम है तीनों के पास। तो 2 3 6 5 30, और आंसर हमारा आ गया 30 पावर 6। तो ये देखो कितने कम स्टेप्स में हम क्वेश्चन को कर पाए। तो जैसे मर्जी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और दो और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन लिया 2 पावर 3
उसके बाद 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 इंटू 32। क्वेश्चन आ गया यूजिंग लॉज। अब यूजिंग लॉज जब इस क्वेश्चन को हमने करना है तो ये तो ओके है, ये 2 है, ये बेस भी ओके है 3, ये बेस भी ओके है 3, लेकिन ये प्राइम नहीं है और ये भी प्राइम नहीं है। प्राइम का मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाता है और ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रफ वर्क में इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 32 के फैक्टर्स बनाए, 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2 और फिर 1, तो हमारे पास आया 2 पावर 5। और 4 के फैक्टर्स बनाए, तो 4 के तो आपको पता ही है। तो इस नंबर को हमने कैसे लिखा, सारा कुछ पावर्स में कन्वर्ट कर दिया प्राइम नंबर्स की। 2 पावर 3, 3 पावर 4, इसको हमने लिखा 2 पावर 2, डिवाइड में हमने लिखा 3 पावर 1, और यहाँ पे लिखा ये कितना आ रहा है 32, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5। अब हम देखें ध्यान से, तो 2 2 2 और 3 3, सारा क्वेश्चन हमारा प्राइम नंबर्स में चेंज हो गया। अब बहुत इजी है, अब हमने सारे 2 उठा लेने हैं, पहले 2 पिक कर लेने हैं। तो ये न्यूमरेटर में है तो ये 3 रहेगा, ये न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, क्योंकि ये बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, लेकिन ये डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर थोड़ी डिस्टेंस पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 3 लेंगे, तो 3 पावर 4 डिवाइड 3 पावर 1, तो हमारा लॉ लगेगा बेसिस आर सेम, डिवाइड साइन, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो हमारा ये जो आंसर आएगा 2 की पावर 5 माइनस 5, और ये हमारा आएगा 3 की पावर 3। तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा 2 की पावर 0, 3 की पावर 3। 2 की पावर 0 हमें पता है क्या होता है, 2 की पावर 0 जो होता है वो होता है 1, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 इज़ 1, और 3 पावर 3 हमारा यही है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आपका फाइनल आंसर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, अगर एक्सपोनेंशियल में है तो एक्सपोनेंशियल आंसर तो यही छोड़ देंगे। और अगर क्वेश्चन कहता है कि सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई में आपको 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27 आंसर देना होगा। तो ये भी डिफरेंस होता है, सिंप्लीफाई में ये आंसर आएगा और एक्सपोनेंशियल में ये आंसर आएगा। एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी जिसमें बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है, वो एग्जाम्पल है ये स्पेलिंग्स वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a पावर 8 b पावर 3 4 पावर 5 a पावर 5 एंड b स्क्वायर, ये अगर हम लेते हैं तो इस क्वेश्चन में 4 4 सेम नज़र आ रहे हैं। अब आप कहोगे मैम प्राइम नंबर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, बेसिकली यहाँ पर कन्वर्ट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 थे, तो 4 और 32 को पावर्स में लिख देंगे हम तो सारे सेम आ जाएंगे, 2 3 2 3 2। यहाँ पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सेम है 4 और 4, तो हम यहाँ पर 4 को ही ले सकते हैं 5 माइनस 5। वहाँ पे अगर हम ये 4 रखते तो फिर हम अपने लॉज लगा नहीं सकते थे, क्योंकि इसका बेस 2 था, इसका बेस 4 था, डिफरेंट बेस हो जाते तो हम लॉज ही नहीं लगा पाते। इसलिए मैंने इस 4 को भी 2 में कन्वर्ट किया और इस 32 को भी 2 में कन्वर्ट किया। बेस हम सेम ले आए तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर जब हम आए, बेस तो सेम है, फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, डिवाइड का साइन है तो हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही हमने बेस a और a डिवाइड का साइन है तो a की पावर 8 माइनस 5 कर दिया, और b की पावर हमने 3 माइनस 2 कर दिया। तो फाइनल आंसर 4 की पावर 0 आया, a की पावर 3 आया और b की पावर 1 आया। तो फाइनल आंसर ये हमारा 1 होता है। ये a क्यूब और ये मल्टीप्लाई का साइन हम बीच में से हटा सकते हैं, और 1 मल्टीप्लाई समथिंग सेम होता है, तो ये हमारा आंसर आया a क्यूब b। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, डिफ़िकल्ट वाला लेते हैं, वो लेंदी क्वेश्चन लेते हैं। कुछ स्कूल्स में यूजिंग लॉज करवाया जाता है, अगर वो क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर उसके बाद पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है इस चैप्टर में। 5th क्वेश्चन लेते हैं, सिंप्लीफाई है 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। अब सिंप्लीफाई में ध्यान से देखना, 3 की पावर 5, फिर 10 की पावर 5, फिर 25, उसके बाद यहाँ पर
5 की पावर 7 और 6 की पावर 5। अब हम देखें ये 3 और ये 5 तो ठीक है क्योंकि फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, प्राइम नंबर्स आ गए। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 25 है, तो हम इन सबको कन्वर्ट करेंगे छोटे छोटे बेसिस में। तो 10 के फैक्टर्स 2 और 5, तो यहाँ पे हम 3 पावर 5 और 10 के प्लेस पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 5 और फिर उसकी पावर क्या है 5, ठीक है। और फिर 25 के फैक्टर्स बनाएंगे, 25 के फैक्टर्स 5 5, तो ये हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि पावर तो हमें लिखनी आ गई। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2। ये दोनों अलग नंबर थे तो इन दोनों को हमें 10 के प्लेस पे ऐसे ही लिखना पड़ा, फिर ब्रैकेट लगा के उसकी पावर लगा दी हमने। 5 की पावर 7 फिर ऐसे ही, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 6 फिर फैक्टराइज हो जाएगा, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 फिर उसकी पावर 5। अब इन सारे ब्रैकेट्स को ओपन करके सेपरेट करेंगे, 3 की पावर 5 फिर ये वाले 2 की पावर 5, फिर जब ब्रैकेट लगा होता है तो इसको खोलेंगे तो इस तरह से आएगा, इस 2 की पावर भी 5, इस 5 की पावर भी 5, ये वाला जो है 5 की पावर 2, फिर डिवाइड में जाएंगे 5 की पावर 7 फिर इस 2 की पावर 5 और फिर इस 3 की पावर 5। अब ध्यान से देखो, सारे नंबर 2 3 5 सिंगल सिंगल नंबर हो गए और सारी पावर्स हमें नज़र आ रही हैं। अब हमें पता है कहीं डिवाइड का साइन कहीं मल्टीप्लाई, तो बेस सेम, मल्टीप्लाई है तो क्या होगा ऐड होगा। तो ये वाला सबसे पहले नंबर लिया 3 की पावर 5, ये नंबर लिया सबसे पहले 3 की पावर 5। अब 3 ऊपर तो है नहीं, फिर ये लेंगे, अब ये कहाँ पर है डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 3 हमारा ख़त्म हो गया। फिर मल्टीप्लाई, अब हम 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 5 ये है न्यूमरेटर में और ये है डिनोमिनेटर में, तो फिर डिवाइड है यानी कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर तीसरा नंबर कौन सा है 5, तीसरा बेस कौन सा है 5, हम ये वाला लेंगे तो ये तो ऊपर है न्यूमरेटर में तो इसकी पावर यही रहेगी। फिर ये भी न्यूमरेटर में है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ डिनोमिनेटर में है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड में है ना ये। तो यहाँ पे 5 में से 5 गए, 3 की पावर 0 आ गया, 2 की पावर भी 0 आ गया और 5 की पावर भी 0 आ गया, और सब नंबर्स की पावर 0 हमें पता है 1 होती है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1 आ गया। हैंड्स डन। तो अच्छे से समझ आ गया होगा।